जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलते जर बने पुश्तारों के। और तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल रूहानियत की राजधानी हमारे मखदूम हुजूर सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दयार में हम उनके जद्दे करीम, उनके जद्दे आला मौलाए कायनात, फातह खैबर, मुश्किल कुशाब, ताजदारे हल अताब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, अबुल हसनैन हजरत सैयदना मौला अली इब्न अबू तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जश्न विलादत के मौके अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरत पीर सैयद अनीस मियां साहब की बिला ने तकरीबन 3 मरतबा इससे पहले मुझे मदऊ किया, लेकिन कभी बगदाद शरीफ का बुलावा, कभी कुछ और कभी कुछ में हाजिर न हो सका। और आज मैं अपने मखदूम की बारगाह में सरकार अशरफ सिमना के कदमों में उनके जद्दे करीम की सीरत पढ़ने के लिए और उनके यौम विलादत के मौके पर हाजिर हूँ। हम सब खुश नसीब हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिक्र मौला अली करने वाले जिक्र अली कर रहे होंगे, मगर हम ऐसी मजबूत जगह पर बैठकर जिक्र अली ये मुर्तज़ा कर रहे हैं जहां पर खुद मौलाए कायनात की निगाह आठों पहर 24 घंटा अपने इस शहजादे पर होती है जिसे दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। मैं आपके सामने मौला मुश्किल कुशा की विलादत पढ़ने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर मैं मौला मुश्किल कुशा की विलादत पढ़ना चाहता हूँ, मौलूदे मौलाए कायनात पढ़ना चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं? याद रखिए अच्छी तरह से, अली ये मुर्तज़ा उस हस्ती का नाम है, अल्लाह अकबर, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानी किताबों में फरमाया है। अभी वक्त होगा तो वो बातें आएगी, आप सुनेंगे। अल्लाह अकबर, अली उस हस्ती का नाम है कि अल्लाह अकबर, जिस जंग में मौला अली तशरीफ ले गए, अली पूरी जिंदगी कभी कोई जंग हारे ही नहीं। मौला मुश्किल कुशा ने जिंदगी की हर जंग जीती है। मौला मुश्किल कुशा ने तलवार उठाई है, कभी वो बच के निकल नहीं सका है। मौला वो मुश्किल कुशा है जिसका वार कभी खाली नहीं गया है। याद रखना, हम अहले सुन्नत मौला अली के जिक्र को बतौर वजीफा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सूफिया के नजदीक नादी अली रोज पढ़ी जाती है। अली का जिक्र वो है जिसे इबादत करार दिया गया है। मौला अली का जिक्र वो है जो बलाओं के खात्मे का जरिया है। मौला अली का जिक्र वो है कि अल्लाह अकबर पढ़ने वाला अली अली करते करते वली बन जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे इमाम लिखते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। अल्लाह अकबर, मौला मुश्किल कुशा वो जिसे रसूलुल्लाह के भाई होने का शरफ हासिल है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या अली अंता
अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा की आज मिलाद का दिन है। नूरुल अबसार में अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, रजब की 13 तारीख को जुमा के दिन मौला मुश्किल कुशा की विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई है, काबे के अंदर मौला अली की विलादत हुई है। याद रखिए, दूसरे मुहक्किकीन हमारे सर आंखों पर है, हम किसी की तहकीक का न मजाक उड़ाते हैं न इनकार करते हैं। याद रखिए, इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, मौला अली की विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई है। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा, मौला अली की विलादत काबे में हुई है। मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, मौला अली की विलादत काबतुल्लाह में हुई है। नज़्मुल आली में सैयद मोहम्मद बिल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मौला अली की विलादत काबतुल्लाह में हुई है। अल्लाह अकबर। ये मौला मुश्किल कुशा की विलादत किस शान से हुई है, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। अभी मौला अली पैदा नहीं हुए थे, उनके वालिद हजरत अबू तालिब यमन के सफर में तशरीफ ले गए हैं। वहां पर एक राहिब था जिसकी उम्र अल्लाह अकबर 100 साल से बड़ी बताई जाती है। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि वो 200 साल का था, बाज़ ने लिखा वो 150 साल का था। लेकिन एक एहतियात के तहत में आपके सामने अर्ज करूं, मेरी कौम के जवानों, तुमने अली के मुर्तज़ा को समझा क्या है? जश्न मौलूद काबा मनाने वालों, जश्न विलादत फातह खैबर मनाने वालों, सुनो, अल्लाह अकबर। हसनैन के बाबा की शान क्या है, मेरे मौला मुश्किल कुशा की शान क्या है? अल्लाह अकबर। और अगर विलादत अली सुनने के लिए आए हो तो याद रखिए, ये सूयम और चैलुम की महफिल नहीं है कि हम इसी तरह से खामोश सर्दी का मुजस्समा बन करके सुने, बल्कि अली का जिक्र वो है, अगर मुर्दों के सामने जिक्र अली किया जाए तो अली के जिक्र से मुर्दों में भी जान पैदा हो सकती है। महफिल में सन्नाटा कैसे हो सकता है? सुनिए, गौर से सुनिए, दिलों में जायज मुरादे लेके सुनिए, मेरे मौला की शान क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तालिब यमन के सफर में है। एक बुढ़ा राहिब जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे अल्लाह आखिरी नबी के किसी रिश्तेदार से मेरी मुलाकात करा दे, इसलिए कि पता नहीं मेरी सांसें कितनी बची हुई है, पता नहीं मेरी सांसें कितनी बची हुई है। आखिरी नबी को मैंने देखना है या नहीं देखना मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह मुझे ज़ियारत करा दे उनके खानदान के किसी फर्द की। दरअसल सरे शाम से आप जिक्र मौला मुश्किल कुशा सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता मुझसे पेशरू मुकर्रिरीन ने आपसे क्या बातें की, लेकिन मुझे जो करनी है मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसका नाम मुशरिम बताया जाता है, उस राहिब का नाम मुशरिम बताया जाता है। मुशरिम दुआ कर रहा है, अल्लाह आखिरी नबी को मैंने नहीं देखा, पता नहीं देख सकूंगा या नहीं देख सकूंगा, मुझे उनके खानदान के किसी फर्द से मेरी मुलाकात करा दे। ऐसे में अल्लाह अकबर, हजरत अबू तालिब ने सफर यमन में सोचा, चलते चलते मैं किसी जो है वो किसी राहिब से और मुलाकात करूं, किसी बुजुर्ग से मुलाकात करूं। और इत्तेफाक से उसकी खानकाह के अंदर हज़रत तशरीफ ले गए। जब गए तो देखा कि वो दुआ में मसरूफ था। अल्लाह अकबर। आखिरी नबी के खानदान के किसी फर्द की ज़ियारत करा दे। ऐसे में आपने उस दौर के मुताबिक जो भी अलग सलग का तरीका था उसके मुताबिक उससे गुफ्तगू की। तो उसने कहा कि तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम जो है वो अब्द मुनाफ है और मुझे अबू तालिब कहते हैं। अच्छा, तेरे बाबा का नाम? मेरे बाबा का नाम जो है वो मेरे बाबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। तेरा खानदान कौन सा है? बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। शहर कौन सा है? मक्के का रहने वाला हूँ। तो कहा अच्छा, तुम मक्के के हो, हाशमी हो, तुम्हारा नाम अब्द मुनाफ है और तुम्हें अबू तालिब कहा जाता है, मुझे इमरान भी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तो कहा अल्लाह अल्लाह, क्या तेरी बीवी मुराद से है? अल्लाह अकबर। उसने डायरेक्ट सवाल किया, क्या तेरी बीवी मुराद से है? आपने फरमाया मुझे इसका इल्म नहीं कि मेरी बीवी मुराद से। कहा सुन, तू आखिरी नबी का सग्गा चचा है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है तू आखिरी नबी का सग्गा चचा
चचा है, और जब आखिरी नबी की उम्र 29 साल की होगी तो उस वक्त नबी के चचा के घर में एक बेटा पैदा होने के आसार जाहिर होंगे। जब नबी की उम्र 29 साल की होगी, 29 साल आखिरी नबी की उम्र होगी, तो उनके घर में एक बेटे की विलादत के आसार जाहिर होंगे जो वलियों का सरदार होगा और उनका खलीफा होगा। तू नबी का चचा, आखिरी नबी का चचा है, क्या तेरे घर में किसी भतीजे की उम्र 29 साल की हो गई? तो आपने फरमाया मेरे भतीजे तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे चहीता भतीजा जो मेरा है उसका नाम मोहम्मद है। तो कहा उसके वालिद क्या दुनिया से कूच नहीं कर गए? कहा बिल्कुल सही कहा। उसकी अम्मी दुनिया से कूच नहीं कर गई? कहा बिल्कुल सही कहा। कहा लोग उसके किरदार की कसम नहीं खाते? कहा बिल्कुल सही कहा। लोग उसको सादिक़ो वादुल अमीन नहीं कहते? कहा बिल्कुल सही कहा। क्या वो पूरे मक्के में सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है? कहा ये भी बिल्कुल सही कहा। कहा सुन, अगर तुझे पता नहीं है लेकिन ये मुबारक बात लेकर के जा कि तू फिर से बाप बनने वाला है और तेरी बीवी मुराद से है, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि जब आखिरी नबी 29 साल के हो जाएंगे तो उस वक्त अली की पैदाइश होगी, जो उनका वजीर भी होगा, उनका खलीफा भी होगा। कहा मैं तेरी बात पर कैसे यकीन कर लूं? अल्लाह अकबर। उसने कहा बता कि तू क्या चाहता है? तो कहा आप सच्चे हैं, इसकी कोई सनद मुझे चाहिए। तो कहा कि सुन क्या चाहता है, किस तरीके की सनद चाहता है? तो कहा ये जो सामने दरख्त है इसके लिए दुआ कर दीजिए कि ये दरख्त फिर से हरा हो जाए। उसने हाथ उठा के दुआ किया, ए अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो ये दरख्त को हरा कर दे। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि जैसे ही मैं उसने दुआ की वो दरख्त तो फौरन हरा हो गया। उसने कहा अबू तालिब जब तेरे भतीजे मोहम्मद के पास जाना तो उसको मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि मैं उस पे ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की और मैं उसकी शफाअत का उम्मीदवार हूं। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मैं बेचैन हो गया, मेरे घर में बेटे की बशारत। अल्लाह अकबर। जैसे ही मैं मक्का पहुंचा और हजरत फातिमा बिन्ते असद से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया मेरे सरताज मुबारक हो, आपके घर में फिर से खुशी आ गई है और मेरे शिकम के अंदर बच्चा आ गया है। अल्लाह अकबर। सुनियो, हम तो मिलादे मुस्तफा भी मनाने वाले हैं, मिलादे गौसे आजम भी मनाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मौलूद मौला अली पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब मौला अली माँ के पेट में आ गए, मौला अली माँ के पेट में आ गए। सुनियो गौर से सुनो, मौला अली माँ के शिकम में आ गए। अरे कोई 40 साल में भी पहचान न सका नबी को, कोई 50 साल में भी पहचान न सका नबी को, कोई 60 साल में भी पहचान न सका नबी को, कोई बुढ़ा होके मर गया नबी को पहचान न सका। मेरा अली वो है जो माँ के पेट में भी नबी को पहचानता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने विलादते फातिह खैबर। सुभान अल्लाह। माँ के पेट में शऊर क्या होता है? माँ के पेट में शऊर क्या होता है? लेकिन अली उस हस्ती का नाम है जो माँ के पेट में भी पहचानते हैं नबी को। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। अली को मालूम है नबी कौन है। जब अली को मालूम है तो नबी को क्यों नहीं मालूम है? वो मौलवी और है जिनका ताल्लुक मौलाए कायनात से नहीं है, तो वो कहते हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि वो नबी थे। मैंने कहा पत्थरों को मालूम था, नबी को नहीं मालूम है? आका फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले जो पत्थर मुझ पे दुरूद पड़ता था उस पत्थर को मैं अब तक पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर को मालूम था ना कि ये नबी, तभी तो वो दुरूद पड़ता था। मोहम्मद अली भाई, पत्थर को पता है, जो नबी उसको खुद पता नहीं। ये कैसा कलेमा पढ़ते हैं? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलेमा पढ़ाने का भी एहसान गया। पत्थर को मालूम है कि ये नबी है, वो दुरूद पढ़ रहा है। और एक बात बताऊं, जब नबी नहीं थे तो पत्थर की आवाज कैसे सुननी थी? अंदाजा तो फरमाए। जब नबी नहीं थे तो पत्थर। बहरहाल ये उन्वान अलग सा है। मौला मुश्किल कुशा माँ के शिकम में, तवज्जो है आपकी,
मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा चंदे की अपील के तौर पर कि आप मुझे साथ कुछ बोलें, इसलिए कि मैं तो वो आदमी हूँ फकीर कादरी कि आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि चौचा शरीफ वाले अली मुर्तज़ा की मौलूद को कैसे सुनते हैं। हाँ, वरना अगर आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलूँगा। लेकिन याद रखना, मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों, इस्लाह माशरा की जब हम तकरीर करते, कोई सुने ना सुने हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब अपने आकाओं का जिक्र करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि जिक्र ऐसे सुना जाए कि करीब से गुजरने वाला भी बोले कि वाकई कोई आशिक लोग बैठे हैं और किसी महबूब का जिक्र हो रहा है। हाँ, सुनिए जिक्र मुर्तज़ा, खुल खुल कर और खिल खिल करके सुनिए। माँ के शिकम में मौलूद काबा की आमद हो गई। अब चच्ची है। हुजूर ने पूरी जिंदगी मौला अली की अम्मी को कभी चच्ची का रिश्ता नहीं लगाया। फरमाते हैं मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है, जिसे फातिमा बिनते असद कहते हैं। मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है। बल्कि एक बात और बताऊं, बुजुर्गों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। रसूलुल्लाह को मौला अली की माँ से इतना प्यार था कि हुजूर ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चच्ची के नाम की निस्बत से फातिमा रखा। सुभान अल्लाह। गौर तो कीजिए। बहरहाल माँ थी, रसूलुल्लाह की अम्मी के बाद माँ का प्यार किसी ने दिया तो वो फातिमा बिनते असद है। लेकिन चच्ची भतीजे के लिए कभी खड़ी नहीं होती एहतराम में। आप जानते हैं, चच्ची जिसको माँ का दर्जा है, भतीजे के लिए एहतराम में खड़ी नहीं होती। लेकिन मामूल भी यही था, जब तक हुजूर घर में आते थे बैठी रहती थी, क्योंकि चच्ची थी ना। बड़ों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, और जो बड़ों को खड़ा करने की कोशिश करे फिर वो अच्छा इंसान भी नहीं है ना। तो हुजूर के आने पर चच्ची बैठी रहती थी। हुजूर से बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन अभी चच्ची को कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मौला अली माँ के पेट में आए, जब भी हुजूर तशरीफ लाते थे फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो जाती। जब भी हुजूर आते थे, कब? जब मौला अली माँ के शिकम में आ गए, जब भी हुजूर तशरीफ लाए बिनते असद खड़ी हो गई। जब भी हुजूर आए बिनते असद खड़ी हो गई। एक दिन हजरत अबू तालिब ने पूछा, फातिमा ओ असद की बेटी, तू जब जब मोहम्मद आते हैं उठकर खड़ी क्यों होती है? खड़े होने की वजह क्या है? तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया, मेरे सरताज, जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब जब मोहम्मद आते हैं वो मुझे बैठने नहीं देता, अंदर से ऐसे इशारे करता है कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर से ऐसे इशारे करता है कि मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। एक दिन हजरत अबू तालिब ने चेक करना चाहा, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। हमें रावजियों की किताबों से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खजाना है, जिंदाबाद। पड़ोसियों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं खानकाह के चौचा में बैठकर बेलग्राम शरीफ का फैजान पढ़ने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। हमारा मुर्शिद खाना बेलग्राम शरीफ की लिखी हुई किताब है, मीर सैयद मोहम्मद बेलग्रामी की, जिसपे तकरीज हुजूर ताजुश शरिया की भी मौजूद है, और उसपे तकरीज हजरत खैरुल अतकिया हजरत अल्लामा पीर उवैस मुस्तफा साहब की भी तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही छपी हुई, मैं वहां से पढ़ा, नज़मुल्लाह अली से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्फाज मेरे हैं, मजमून वही का है। तवज्जो करना, मिंबर वालों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं हो अनीस मियां के खौफ में आप आ गए, ये पता चले कि मौला अली के शौक में आप आए। सुभान अल्लाह। आप सबकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने मोहब्बत में कहा, बुरा मत मान लेना। हाँ, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अल्लाह अकबर। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। जब कहा कि जब से ये बच्चा माँ के पेट में, साइंसदानों जाके तहकीक कर लो कि बच्चों को भी इतनी मारिफत होती है, बच्चा भी इतना आरिफ होता है, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। ये बच्चा नहीं है, ये बड़े बड़े वलियों का बाप है, बाप जो आज फातिमा बिनते असद
के साथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब स्टेज से कोई नारा नहीं लगेगा, बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देगा। हम भी तो देखते हैं ना कि मिंबर पे कलंदर बैठे, नीचे बैठे हैं कि नहीं बैठे। स्टेज से कोई कारकर्दगी नहीं होगी। इनको जरूरत है अगर जिक्र अली को के लिए, फिर ये कहेंगे नारा यहां से लगेगा, अब ऊपर से कोई नारा नहीं लगेगा। याद रखें, इसलिए कि आए किसकी महफिल में हो, जिसकी चिट्ठी के बगैर पुलसरात से कोई गुजर न सकेगा। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, और रावी कौन है बताओ, ये भी सुन लो। रावी है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक अकबर कह रहे, अली मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक अली चिट्ठी नहीं देंगे कोई पुलसरात से गुजर न सकेगा, तो कोई पुलसरात से सलामती से उसी वक्त गुजरेगा जब हसनैन के बाबा अली ने उनको परवाना दिया होगा। ये सुनकर मेरे मौला ने मुस्कुराया। सिद्दीक ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो मौला अली कहते हैं, तुमसे कहा कि चिट्ठी अली देंगे तब पुलसरात से कोई गुजरेगा, और मुझसे कहा अली खबरदार अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत देना। पहले सुन्नत का नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर, सब आदमी सब मिलके ये अपना मसला है। ये अपना मसलक है कि चिट्ठी अली देंगे और मोहब्बत सिद्दीक अकबर पे देंगे। अब दाएं बाएं वाले तो कट के गिर रहे हैं, सिद्दीक का गुलाम सलामती के साथ जा रहा है, लेकिन मौला अली के हाथों के परवाने से जा रहा है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सलामत रहो बेटा, अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्लों को सलामत रखे। हैदर कर्रार की मोहब्बत तेरी नस्लों को सहाबा के एहतराम के साथ अता फरमाए। नारा ऐसा नहीं लगता, बरसों से महफिल में आते हो, नारा लगाना भी, नारा बच्चा लगा रहा है, कम से कम पूरी महफिल शामिल होती, ऐसे नारा नहीं लगा। ये नामर्दों वाले नारों का मैं कायल नहीं हूँ। मुझे तो पहली बात नारा चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर नारा लगे तो फिर फातह खैबर के अंदाज में लगे, ये पूरी महफिल शामिल हो और दरो दीवार हिल जाएं। कहने वाले ने कहा, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर का। सुभान अल्लाह। और हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और गैर मशरूत गुलाम हैं। हमारा अकीदा वही है जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का है। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा वही है जो शाह बरकतुल्लाह का है। हमारा अकीदा वही है जो 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने पेश फरमाया है। लेकिन अब जरा तवज्जो सुनो, बात कहाँ चल रही थी, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, अल्लाह के बंदो तवज्जो करो। माँ के शिकम में मौला मुश्किल कुशा मौजूद है, मौला मुश्किल कुशा माँ के शिकम में है। और सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है, जब जब मोहम्मद आते हैं तब ये
ये बच्चा मेरे शिकम में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठकर खड़े होना होता है। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान लेने के लिए कि ये खुद मोहब्बत में खड़ी हो रही है या कोई खड़ा कर रहा है। अब मेरे जवानों तवज्जो करना, हजरत मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, 29 साल की उम्र है, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। लोग कहते हैं हुजूर की आमद पर खड़े होना कहाँ लिखा है? मैंने कहा नासबियों के यहाँ ना हो, लेकिन हम सुन्नियों के यहाँ है। अरे जब शिकम में आने वाला अली माँ को खड़ा करता है तो गुलामाने अली मुस्तफा जाने रहमत के लिए क्यों खड़े नहीं हो सकते? रसूल तशरीफ लाए, हुजूर की आमद हुई। फातिमा बिनते असद के दोनों कंधे पकड़कर हजरत अबू तालिब ने दबा दिए। तवज्जो, बीवी बीवी होती है, औरत औरत होती है। ऊपर कौन? ऊपर हाथ किसका? फातिमा बिनते असद के कंधों पर हजरत अबू तालिब का हाथ, दोनों कंधे पकड़ के दबा दिए। इधर से बाबा दबा रहा है, उधर से फातेह खैबर के इशारे हो रहे हैं। बिल आखिर ये पहला बाप बेटों का मामला है कि अबू तालिब की ताकत के आगे इब्ने अबू तालिब की ताकत गालिब आ गई और नबी के आने पर फातिमा बिनते असद उठ करके खड़ी हो गई। अल्लाहु अकबर। अरे पेट के ताकतवर अली की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते, जो कब्र में तशर्रुफात कर रहा है उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता? ये माँ के शिकम में, माँ के शिकम में ये ताकत है मौला अली की। उसके बाद दूसरी बात, हर सहाबी को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लेकिन तन्हा मौला अली है जिनको करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। मौला अली को करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहने के पीछे राज क्या है? इस राज को भी मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी ने अपनी किताब के अंदर लिखा। गौर किया क्या राज है? अल्लाहु अकबर। वो कहने लगी अपने शौहर से कि ये बच्चा जो मेरे पेट में है आपके हुजूर के आने पर सिर्फ खड़ा नहीं करता, बल्कि जिधर जिधर मोहम्मद जाते हैं उनकी तरफ ये अपना रुख करता है। यानी माँ के पेट में भी मौला अली ने रसूलुल्लाह की तरफ कभी पीठ नहीं की। पहली बात तो मेरे भाई यही बात है ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका इल्म किसको होता है, लेकिन ये अली है, अली है। और हुजूर माँ के पेट में मौला अली और अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं तो माँ के पेट में भी नबी की तरफ पीठ नहीं करते। जिधर जिधर हुजूर जाते हैं उधर उधर मौला अली अपना चेहरा कर लेते हैं, जिधर जिधर हुजूर जाते हैं उधर उधर मौला अली अपना चेहरा कर लेते हैं। तो एक दिन फातिमा बिनते असद ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद, मेरे पेट का बच्चा तुझसे प्यार कितना करता है कि जिधर जिधर तू जाता है उधर उधर वो अपना रुख कर लेता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जो चेहरा मेरी तरफ हमेशा होता है अल्लाह उस चेहरे की रौनक में और इजाफा करे, यानी करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, अल्लाह इसके चेहरे की रौनक को और बढ़ा दे, चेहरे का हुस्न और बढ़ा दे। अब मौला अली की विलादत का वक्त आ रहा है। अल्लाह अकबर। सुनिए, अहले सुन्नत की कुछ किताबों को मैंने पढ़ा, हमारे सुन्नी मुहक्किकीन ने और भी बातें की, सब हमारे सर आंखों पर, लेकिन जब हम फजीलत पढ़ने बैठते हैं तो जो फजाइल में बहुत ज्यादा नजर आता है हम उधर पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, सब मुहक्किकीन सर आंखों पर। मेरे मौला की शान क्या, मैंने चंद नाम ले लिए शेख मुहक्किक का, बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की, जो मौलाना निजामुद्दीन औलिया ने मलफूजात जमा करके लताइफ अशरफी के नाम से यकजा किया। उस लताइफ अशरफी में भी अपने मखदूम यही कहते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी फरमाते हैं मौला अली काबे में पैदा हुए। और चंद सबूत हमारे लिए काफी है। हमारे मखदूम ने कह दिया, अब हमें इससे बढ़कर किसी दलील की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अशरफ उस हस्ती का नाम है जो सिर्फ
सिर्फ देख कर नहीं बोलता बल्कि दिल से मुशाहिदा भी कर लेता है और मुशाहिदा करवा भी लेता है। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ सिमनानी के शहर में उनके जद्दे करीम की सीरत पढ़ रहा हूँ, उनकी मिलाद पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। विलादत का वक्त आया, सैयदा फातिमा बिनते असद जो है अल्लाह अकबर काबतुल्लाह शरीफ की तवाफ के लिए गई है और अल्लाह अकबर काबे का तवाफ कर रही है। दौरान तवाफ बच्चे की विलादत का वक्त आता है और दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, इसलिए कि चंद दिन ऐसे होते थे मक्कतुल मुकर्रमा में जब दरवाजा खुला रहता था हुस्न इत्तिफाक, इसलिए कि और भी रिवायतें लेकिन जो एहतियात से ज्यादा करीब है मैं वही पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की अम्मी जान काबतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ ले गई और काबे में मौला अली की विलादत हुई। जैसा कि मैंने चंद नाम पढ़ दिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए और हजरत मौला मुश्किल कुशा पैदा होने के बाद आंख नहीं खोलते, आंखें बंद है। अल्लाह अकबर। सीरत हलबिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि इतने खूबसूरत थे मौला अली, इतने हसीन थे मौला अली कि देख करके लगता था आसमान से चांद उतर आया है, बहुत खूबसूरत और हसीन है। अल्लाह अकबर। अरे कितने हसीन होंगे अली। 1400 साल के बाद जब नस्ले अली इतनी खूबसूरत है आज भी कि 14वीं सदी का मुजद्दिद अली की नस्ल को देखकर कहने लगा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। गौर तो कीजिए ना, जब 14वीं सदी में औलाद अली इतनी खूबसूरत है तो अली कितने खूबसूरत होंगे। और मौला अली क्या है हमारे अकीदे में, सुन्नियों के अकीदे में? मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा। मौला अली क्या समझे कुछ? असले नस्ले सफा, नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। समझे कि चौजा शरीफ में बैठ के जिक्र अली सुनने वालों समझे नहीं समझे? नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। नबी की नस्ल क्या है? हुजूर अशरफी मियाँ शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ कहते हैं कोई हो मुत्तकियो आबिदो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। ये नस्ले नबी है, ये नस्ले नबी है जिसके बराबर जाहिद भी नहीं हो सकता, आबिद भी नहीं हो सकता। हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। जब नस्ल ऐसी है तो उस नस्ल की असल को अली कहते हैं। असले नस्ले सफा वसले वजहे वसले खुदा, नबी की नस्ल की असल को मौला अली कहते हैं और अल्लाह के कुर्ब की वजूहात में से एक वजह को अली कहते हैं। असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा की विलादत का वक्त करीब आया। विलादत काबतुल्लाह में हुई। 3 दिन तक के मुश्किल कुशा ने आंख नहीं खोली। बहुत खूबसूरत भी थे, बड़े हसीन भी थे, बड़े जमील भी थे। अल्लाह अकबर। आंख नहीं खोली। माँ बाप को तशवीश हुई कि 3 दिन हो गए, शहजादे ने आंख नहीं खोली। इतना खूबसूरत बेटा है, आंख क्यों नहीं खोलता? माँ बाप की तशवीश जाहिर थी, माँ बाप की बेचैनी जाहिर थी। उन्होंने कहा आंख नहीं खोलता। 3 दिन के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए और आने के बाद पूछा चच्ची जान क्या हुआ? कहा तुम्हें भाई आया है लेकिन ऐसा लगता है नाबीना है, अंधा है, आंख नहीं खोल रहा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। जैसे ही नबी ने मौला अली को गोद में लिया, जैसे ही नबी ने मौला अली को गोद में लिया, मौला अली ने आंखें खोली और आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया। गोया दुनिया में आकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा, बाप का चेहरा नहीं देखा, माँ का चेहरा नहीं देखा, हत्ता के काबे में पैदा होकर काबे की दीवारों को भी पहले नहीं देखा। अली उस आरिफे बिल्लाह का नाम है। पैदा हुए आंखें बंद करके न माँ देखूंगा, न बाप देखूंगा, न काबे की दीवारें देखूंगा। पैदा होके सबसे पहले जो देखूंगा वो चेहरा मुस्तफा देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये मौला मुश्किल कुशा है। और फिर पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। बल्कि बचपने में जब तहत साली का दौर आया तो रसूलुल्लाह मौला अली को अपने घर लेकर आ गए। अली की परवरिश मैं करूंगा, अली की परवरिश मैं करूंगा। रसूलुल्लाह ने परवरिश की। मौला अली तकरीबन 3-4 साल के थे, तभी से रसूलुल्लाह के घर ला लिए गए थे। और मौला मुश्किल कुशा की परवरिश हुजूर की गोद में हो रही है। और उससे पहले तो सुनो, आगे बढ़ने से पहले सीरत की किताबों में लिखा है कि जब मौला अली मुश्किल कुशा ने आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद अली को सबसे पहली घुट्टी जो दी गई, घुट्टी क्या देते हैं? घुट्टी का मतलब समझते हो? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा होने वाले बच्चे के मुंह में कोई नेक बंदा या तो शहद चटाता है या अपने मुंह में खजूर चबा करके उसके मुंह में डालता है। जिंदगी की पहली ग़िज़ा बच्चे के मुंह में जो डाली जाती है उसको शहद कहते हैं। अक्सर शहद से गुट्टी दी जाती है। ये शहद क्या है भाइयों? शहद क्या है? मुहक्किकीन से पूछो, उलमा से पूछो। ये मक्खियां जब फूलों का, पत्तियों का रस चूसती है तो उस रस को वो अपने पेट में रख के लाती है और बाद में आके छत्ते में उसकी उल्टी कर देती है। उस रस की उल्टी कर देती है, उसी से शहद बनता है। तो अब मैं ये बता दूं आपको कि शहद क्या है अपने अल्फाज में। शहद उल्टी है मक्खी की। मक्खी की उल्टी को उसके उगाल से शहद बनता है। तो तुम पैदा हुए, शहद की घुट्टी दी गई। शहद बहुत काबिल ताज़ीम चीज़ है। कुरान कहता है शिफाउन लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है, ठीक। लेकिन तुम पैदा हुए, शहद चटाया गया। हम पैदा हुए, शहद चटाया गया। उलमा पैदा हुए, हमारे बुजुर्गान दिन, शहद चटाया गया। मुहद्दिसीन पैदा हुए, शहद चटाया गया। लेकिन मौला अली के लिए शहद नहीं था। क्यों 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 शहद नहीं था? इसलिए कि मक्खी की उल्टी मौला अली के लिए, इसलिए कि वहां शहद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शहद से बड़ी चीज वहां मौजूद थी। वो क्या थी? रसूलुल्लाह अपना लुआब जब कोई खारी कुएं में डालते तो वो कुआं मीठा हो जाता, और अब तक मीठा है। जिस कुएं में डाला 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत के अब तक मीठा है कुआं। सुभान अल्लाह। सूखे कुएं में डालते तो कुएं में पानी आ जाता। किसी की आंख को लगा देते तो आंख दुखना बंद हो जाती। किसी की टूटी हुई पिंडली को लगा देते तो पिंडली अच्छी हो जाती। बल्कि मेरे इमाम ने तो बड़ी प्यारी बात कही है। कहते हैं शरबत न दे, क़यामत के दिन शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। या रसूल अल्लाह, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। या रसूल अल्लाह, आप हमसे प्यार से बात कर ले तो आपका प्यार से बात करना वो मिठास है कि जब आपकी प्यारी प्यारी बातें हो तो हम जामे कौसर की तरफ भी तवज्जो नहीं करते, क्योंकि जामे कौसर से ज्यादा लजीज आपकी मीठी मीठी बातें हैं। शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा पैदा हुए, शहद नहीं चटाया गया, बल्कि सीरत निगार लिखते हैं रसूलुल्लाह ने अली को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर अपनी जबान अली के मुंह में डाल दी और अली उसको ऐसे चूसते रहे जैसे कोई बच्चा माँ का पिस्तान चूसता है। अल्लाह अकबर। 3 दिन के अली को नबी जबान मुंह में देकर अपने सीने के क्या क्या राज अता कर रहे हैं और अली क्या क्या ले रहे हैं, ये तो देने वाले नबी जानते हैं और लेने वाले अली जानते हैं। इसीलिए अली उस हस्ती का नाम है जो कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते थे सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे क्या पूछते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। एक मकाम पर फरमाया जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्ते जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गूगल वालों को
तवज्जो है, तवज्जो है। गूगल वालों को जमीन के रास्ते तो मालूम है, लेकिन गूगल अब भी आसमानों के रास्तों को सर्च नहीं कर सका। 1450 साल के बाद इंटरनेट भी जिसके पीछे हो उसको अली कहते हैं। हाँ, उसको अली। और आपने, मैं आसमान के रास्ते तुमसे ज्यादा जानता हूं, आसमान के रास्ते तुमसे ज्यादा जानता हूं, ये मौला अली है। हुजूर ने चुसाया। अरे जिसने जबान चुसाई, जब चूसने वाले के इल्म का ये आलम है तो जबान चुसाने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। अब बहुत लंबी नहीं करता, रात के 2 बज गए, आपको इम्तिहान में नहीं रखता। इससे पहले कि आप कहें कि तू खत्म कर, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं। तवज्जो है आपकी। ये मौला अली है। बचपने से हुजूर के साथ रहे, बचपने से पूरी जिंदगी हुजूर के साथ, जिंदगी की हर जंग हुजूर के साथ गए। एक जंग में सिर्फ नहीं गए। कौन सी जंग? जंगे तबूक। और जंगे तबूक में जब नहीं गए वो जंग हुई ही नहीं। अली जिस जिस जंग में गए सब जंगे हुई। तबूक में गए, तबूक में नहीं गए, जंगे तबूक नहीं हुई, सुलह होकर के मेरे आका वापस आ गए। मौला अली से प्यार कितना था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अल्लाह अकबर। देखो ये आजकल जो इंटरनेट पे बैठ करके जो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ लोग बातें करते हैं और ऐसा बताते हैं कि जैसे सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ था, ये झूठ है। बल्कि उनसे मुतासिर होकर कुछ स्कॉलर यहाँ तक कहने लगे कि सुन्नियों के यहाँ अहले बैत और मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़े नहीं जाते। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली कुन मौला, ये रिवायत किन लोगों ने बयान की है वो मुझे बताओ। जब आप ये कहते हो कि सुन्नियों के यहाँ जिक्र अली नहीं होता, तो ये मौला वाली हदीस जितने लोग बयान कर रहे हैं वो 30 सहाबा है, वो सब के सब सुन्नी हैं। सहाबा सभी तो मेरे आका के सारे गुलाम जिनसे ये नफरत करते हैं, किसने बताया जिक्र अली इबादत है? किसने बताया? सहाबी ने। अली को देखना इबादत है, किसने बताया? सहाबी ने। फिर लोग कहते हैं कि सुन्नियों के यहाँ जिक्र अली नहीं होता। अरे ये जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सो रहे हैं आपके इस पड़ोस में जहाँ बैठे हो, इन्होंने खुलफाए राशिदीन पे किताब लिखी। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, फारूक आजम दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा, मौला अली चौथे खलीफा। लेकिन चारों खुलफा पे किताब लिखी तो सबसे ज्यादा फजाइल जिसके लिखे? मौला अली के लिखे। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा हदीस में जिसके फजाइल आए हैं वो मौला अली है। एतिकादुल अहबाब में सैयदी आला हजरत ने भी इमाम अहमद इब्न हंबल का यही कौल नकल किया है कि सबसे ज्यादा सही अहदीस जिसकी फजीलत में बयान हुई है वो मौला अली है। हम अहले सुन्नत का अकीदा अगरचे ये है और यकीनन है और सही है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, लेकिन फजाइल सबसे ज्यादा मौला अली के हदीसों में आए हैं। तो सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा फजाइल मौला अली के लिखे उस किताब में। तो कुछ मेंढकियों को जुकाम हो गया और उन्होंने कहा ये अशरफ तो राफजी हो गए क्योंकि इन्होंने अली की फजीलत ज्यादा बयान कर दी। इसका मतलब ये बीमारी कोई नई नहीं है। जिक्र अली पे बुखार आना ये नई बीमारी नहीं है, पुरानी है। लेकिन लड़े थे किससे? मखदूम अशरफ साहब से। गौसुल आलम से लड़ने निकले थे, यहीं आसपास के थे। मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, दिलों का ताल्लुक बड़ा कमजोर होता है। आसपास का गांव का नाम मुझे याद है, अगर आपको नहीं मालूम है तो साहिफ अशरफी उठा के देख लो, उसमें ये वाकया मौजूद है और सीरत पे जितनी किताबें सब में मौजूद है। वो कहा ये राफजी हो गए। भाइयों, राफजी भी कोई शेखैन की फजीलत बयान करता है? बताएं ना। मौला अली ने खुलफाए राशिदीन पे, मखदूम साहब ने खुलफाए राशिदीन पे किताब लिखी और मेंढकियां जुकाम छींक करके कह रही ये तो राफजी हो गए। अरे क्यों राफजी हुए? अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान की, फिर भी बोले राफजी हो गए। फारूक आजम की फजीलत बयान की, कहा फिर भी राफजी हो गए। उस्मान गनी, बस बात कितनी, अली अली ज्यादा कर दिया। लेकिन वो मखदूम साहब थे भाइयों, अनीस मियां नहीं थे, सबर करके बैठ जाए।
अजीज मियां नहीं थे, चुप करके बैठ जाए। क्या वो कहा अब क्या करोगे? चलो भाई जिक्र अली ज्यादा कर दिया तो क्या काम मुनाजरा करेंगे। अच्छा ठीक है कर लो। कब करोगे? कहा जुमा के दिन करेंगे। कब करना है मुनाजरा? जुमा के दिन। मखदूम साहब ने बड़ी सादगी से कहा जुमा आने दो देखा जाएगा, जुमा आने दो देखा जाएगा। और जुमा आया तो सही, लेकिन कोई जुमा में आ नहीं सका। जुमले पे गौर फरमाइए। क्या बात है। जुमा आया मगर कोई जुमा में आ नहीं सका। क्यों? ऐसी बारिश हुई और तूफान आया कि सैलाब आ गया, कोई नहीं आ सका। ना इमाम, ना मुअज्जिन, ना मुक्तदी, जुमा पढ़ने कोई नहीं आए। मुनाजरा भी नहीं हुआ, जुमा भी नहीं हुआ। तो किसी ने छींकते हुए कहा यही एक जुमा थोड़ी है, आइंदा फिर जुमा आने दो तब मुनाजरा करेंगे। फिर दूसरा जुमा आया, फिर तूफान आया, फिर सैलाब आया, वो दूसरा जुमा भी नहीं हुआ। तो किसी होशमंद आदमी ने कहा अशरफ को न छेड़ना, मुनाजरा रहने दो, वरना पूरी जिंदगी जुमा नहीं पढ़ सकोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौला अली, फैजाने मखदूमे सिमना, खानदाने मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब उन लोगों को बुला के उन हज़रत मखदूम साहब ने फरमाया कि मुनाजरा करने वालों सुनो, जब तुम अपने बाप का जिक्र कसरत से करते हो तो सैयदों को भी तो इतना इख्तियार दिया जाए कि वो भी अपने बाप का जिक्र ज्यादा कर दिया। फरमाया कि मैं सैयद, मखदूम साहब ने फरमाया मैं सैयद हूं, मुझे मेरे बाप का जिक्र ज्यादा करने का हक है। अरे तेरा बाप शराबी होता है मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं जरा गौर कीजिए, शराबी होता फिर भी कहते हैं अब्बा हुजूर हैं, शराबी को अब्बा हुजूर कहा तो बाबे मदीनतुल इल्म की अगर सैयद ने तारीफ कर दी तो तकलीफ क्या है। और फिर उसके बाद वो तो ये भी कह रहा है कि अफजलुल बशर बाद अल अंबिया भी तहकीक सिद्दीक अकबर है। अरे इसी खानका से तो आवाज उठी थी मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन आजकल उनका उर्स भी चल रहा है, उनकी बारगाह में खिराज है। उस सैयद ने किस तरीके से अहले सुन्नत की तर्जुमानी की, और बल्कि वो तो मखदूम मिल्लत है, वो तो तखल्लुस भी सैयद रखा करते थे कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। तो अर्ज ये कर रहा था सुन्नियों याद रखो, जिक्र मौला अली की महफिल है, बहुत देर नहीं करना चाहता, मैंने कहा कि मैं समेट रहा हूँ और जल्दी से समेट लेता हूँ। मौला मुश्किल कुशा बहुत बहादुर थे, बहुत बाजू बड़े मोटे मोटे थे, सीना चौड़ा था, और दाढ़ी भी जो है आपकी इतनी घनी थी कि पूरे सीने को दाढ़ी घेर लिया करती थी आपकी दाढ़ी, और बहुत खूबसूरत थे मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और कंधे आपके बड़े नर्म थे, हालांकि जब बाजू मोटे होते हैं तो कंधे नरम नहीं होते, कंधे सख्त होते हैं, लेकिन ये जब बहुत बहादुर इंसान होता है तब उसके बाजू मोटे होते हैं लेकिन कंधे नरम होते हैं। मौला अली की तलवार कितनी थी, अल्लाह अकबर, जिसे जुल्फिकार कहते हैं, ये दो धारी तलवार थी। आज भी सिर्फ जुल्फिकार का नाम ले लो, नासबी और खारजी कटने लगते हैं, उनके दिल अंदर से कटने लगते हैं। यानी तलवार अली की आज भी कैसी शोहरत है कि जब चलती थी तो उस वक्त तो गले काटती थी, अब नाम लिया जाता तो दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं नासबियत और खारजियत के। ये अली की तलवार की शान है। तलवारें अब भी खत्म हो गई है, लेकिन तलवार अली की धूम आज भी दुनिया में है। और वो तलवार रसूलुल्लाह ने दी थी, उसका नाम जुल्फिकार था, वो दो धारी तलवार थी। और मौला मुश्किल कुशा जब चलाते थे तो जब तक खून की धारें वो तलवार की धार से न मिलती थी, नियाम के अंदर नहीं आती थी। मौला मुश्किल कुशा उस बहादुर का नाम है। मैंने मिलाद अली पढ़ दी है, लेकिन चूंकि आपके जश्न का नाम जश्न विलादत फातह खैबर है तो बस खैबर पढ़ के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। और मखदूम साहब को सबक सुनाकर अब छुट्टी लेना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, इस एतबार से कि आज की महफिल में मखदूम आपको सलाम, आपके दादा को सलाम, आपकी दादी को सलाम, आपकी अजदाद को सलाम। हम आए आपकी खानका में सबक सुनाए, अब आप मुहर लगा करके हमें मुस्तनद कर दीजिए और हमें जाने की इजाजत दीजिए। मखदूमी फैजान लेकर हम भी चले। तवज्जो करना, आज मुसलमान जवान
शराब पी रहा है, आज मुसलमान जवान गुटखा खा रहा है, आज मुसलमान जवान ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, आज मुसलमान जवान लड़कियों के चक्कर में फंसा है। अगर जवानों को इससे बचाना है, बहादुरी पैदा करो। गुटखा खाना बुज़दिलों का काम है, शराब पीना बुज़दिलों का काम है, ज़िना के अड्डों पे जाना बुज़दिलों का काम है, औरतों पर पाप की नजर डालना बुज़दिलों का काम है। जो बहादुर होते हैं वो इतने गंदे काम नहीं करते। जो बहादुर होते हैं उनकी तो शान ये होती है, वो चलते हैं तो उनके चलने पे लोगों को दीन नसीब होता है, वो बैठते हैं तो उनके बैठने पर वो नूर बिखेर दिया करते हैं। सुन्नियों, ऐ सुन्नी माओ और ऐ सुन्नी बाप बनने वालों, अगर तुम अपने बच्चों को बहादुर देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को सीरत अली पढ़ाओ। इसलिए कि गायकार को सुनकर आदमी संगीत वाला बनता है, ढोल पीटने वालों को देखकर वो ढोल पीटता है, शराब पीने वालों को पढ़ के वो शराबी बनता है, जुआ खेलने वालों को देख के वो जुआरी बनता है। लेकिन जब अली जैसे बहादुर को पढ़ेगा तो याद रखना हमारी नस्लों में भी बहादुरी पैदा होगी। हमारे यहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर उस वक्त तक पैदा होते थे जब तक माए अली अली कह करके दूध पिलाया करती थी। हमारे यहाँ टीपू सुल्तान जैसा बहादुर उस वक्त पैदा होता था जब माए दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया करती थी। जब से माँ ने जिक्र अली बंद किया, दुरूद पढ़ना बंद किया, जिक्र सहाबा अहले बैत बंद किया, अब चोर पैदा हो रहे, उचक्के पैदा हो रहे, लुटेरे पैदा हो रहे। बहादुरी, मेरे मौला की बहादुरी, कैसा बहादुर था अली। फातह खैबर, फातह बद्र हुनैन जिसे दुनिया अली कहती। खंदक में एक ही मारा गया और एक ही ने मारा, पूरे खंदक में कोई नहीं मरा, एक मरा एक ने मारा। जो मरा उसको इब्न अब्दुल वुद कहते हैं, जिसने मारा उसको अली कहते हैं। बद्र में देखिए, मेरा अंदाज़े सुखन किसी सुन्नी के लिए नहीं है, मैं वजाहत कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी कुछ सुन्नी भाई अपने ऊपर ले लेते हैं। अल्लाह की कसम मैं किसी सुन्नी को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सुन्नियत की बात कर रहा हूं, गौर से सुनिए। कुछ लोग अपने ऊपर जबरदस्ती बात देते हैं, मैं सुन्नी को नहीं, सुन्नी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं और हराम समझता हूं। अब इतनी बात मखदूम साहब की खानका में इससे ज्यादा क्या वजाहत करूं, लेकिन सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। हमारी कौम में बहादुर पैदा होना इसलिए बंद हो गए कि हमने अली का जिक्र करना कम कर दिया या बंद कर दिया। अब जिक्र अली से किसने रोका तुमको बताऊं? बद्र में 70 मरे थे, सुन ले, अर्ज करूं ना, कर सकता हूं ना, ठंडी बहुत है मुझे मालूम है, लेकिन हैदर कर्रार का जिक्र आया और 4 साल के बाद आया हूं तो थोड़ा सुनी लीजिए, सुना दूं ना, सुन लेंगे ना। बदर में 70 मारे गए, सबसे ज्यादा मारा मौला अली, बल्कि बदर की ओपनिंग जिसने की है अपनी जबान में, बदर में ओपनिंग जिसने की है वो अली है। उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सीरत की किताब उठा के देखे, मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। ज़ौक सलामत है आपका, इसलिए कि ज़ौक सलामत हो तो ही जिक्र अली करूँगा। ज़ौक गया मैं भी गया, क्योंकि मैं बद ज़ौक लोगों के सामने इतने आला हस्ती का जिक्र नहीं कर सकता। ज़ौक सलामत है। बद्र में 70 गुंडे मरे, सबसे ज्यादा मारने वाला मेरा मौला अली। सुन ले, पहले आदमी को जिसने मारा वो अली था, क्योंकि बद्र में 3 आए थे। पहले नंबर पे उधर से मक्के वालों की तरफ से उतबा, शैबा, वलीद, तीनों नाम है, देख लीजिएगा। 3 आए थे बद्र। पहली जंग में पहले 3, पहली जंग में पहले 3 आके बड़े खड़े हुए बहादुरी से, बोले हमारा मुकाबिल भेजो भेजो। 2 गुलाम थे आजाद करदा, उन्होंने कहा जज्बात में कहा हुजूर हम जाएंगे, उन्होंने कहा हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम जाओ, हमारे टक्कर का भेजो, इसलिए कि हम अपने टक्कर के आदमी से लड़ना चाहते हैं। तो चूंकि उनको बड़ा घमंड था कि हम बहादुर है, उतबा, शैबा और वलीद, पिद्दी पिद्दी का शोरबा, आए थे अली से लड़ने, हैं खड़े, मेरे मुकाबले का भेजो।
मेरे नबी ने पूरे लश्कर पे नजर डाली, कहा इनका मुंह ऐसे बंद करूं कि ये बोल ना सके। हुजूर ने नजर डाल के फरमाया, अली वाह 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 वाह। पहली जंग में पहला ओपनिंग करने के लिए जो जा रहा है वो अली है। पहली जंग हुजूर ने जिसको भेजा, क्योंकि जानते थे कि कोई और जाएगा तो फिर ये बकबक करेंगे, इनको बहाना मिलेगा। देखो हम लोग अली मुर्तजा को वलियों का सरदार, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, खातिमे मेरा सब मानने के बाद भी हमारा अकीदा वही है, अफजलुल बशर बादल अंबिया। फजाइल और हैं, फजीलत अफजलियत और है। ये हमारे बुजुर्ग समझा चुके, मैं बार बार अब उसकी वजाहत नहीं करता, लेकिन आपके जहन में इतना रहना चाहिए। देखिए हम लोग इसलिए बीच बीच में ये बातें करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दाएं बाएं वाले आपको ये बता करके गुमराह करें कि देखो आपके उलमा भी तो ये कहते, तो हमारे उलमा ने ये कहा कि फजाइल बहुत है, लेकिन अफजलियत उसी के लिए हुजूर ने कर दी जिसे रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। इतना याद रखना, इसको मत भूलना। जिसको बिस्तर दिया वो बिस्तर का हकदार था, जिसको मुसल्ला दिया वो मुसल्ले का हकदार था, जिसके कंधे पे शबे हिजरत बैठ गए वो बिठाने का हकदार था, और फतेह मक्का के दिन जिसको कंधों पे खड़ा किया वो कंधों पे उठाने का हकदार था। तवज्जो करना, ये निस्बतें देखें। सिद्दीक को हिजरत की रात ले गए, हमारा इमाम। मौला को बिस्तर पे लेटाया, हमारा इमाम। अबू बकर के कंधों पे बैठे, हमारा इमाम। और मौला अली को कंधों पे उठा लिया, हमारा इमाम। दोनों निस्बतें। हम तो नबी की निस्बत देखते, लेकिन गौर कीजिए, पहली जंग में पहले जिसको भेजा अली ये मुर्तजा, दूसरे नंबर पे जिसको भेजा आईना हमजा, हमजा जाओ तुम जाओ, और उस तीसरे नंबर पे जिसको भेजा चचाजाद भाई हजरत हारिस इब्ने हजरत उबैदा बिन हारिस इब्ने अबू सुफियान, हुजूर के चचा थे हजरत अबू सुफियान, सगे चचा। उनके बेटे थे हारिस, हारिस के बेटे अबू उबैदा या उबैदा, उनको भेजा। तीनों अपने घर वालों को भेजा। तवज्जो, एक बात खास, लड़ने के लिए पहले घर वालों को भेज रहे हैं और सदका घर वालों पर ही हराम कर रहे हैं। यानी जान देना है तो हम आगे आएंगे, सदका खिलाना है तो उम्मत के गरीबों को खिलाएंगे। ये गैरत है मुस्तफा जान रहमत, मुस्तफा जान रहमत की गैरत है। इसलिए कि लोग सोचते हैं ना कि आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, कहीं मालदार बनने के लिए तो नहीं कर रहा है, तो काम मेहनत इसलिए हो रही है कि रब राजी हो जाए, और सदका इसलिए कि तुम्हारा पेट भर जाए, उम्मत के गरीबों तुम्हारा पेट भर जाए। तवज्जो, पहली जंग में भी अब सुन ले, अगर सुनने बैठे तो सुन ले, हमें तो सर्दी नहीं लग रही क्योंकि जिक्र अली आ गया है। देख रहे, हाँ तवज्जो फरमाए, पहली जंग में भी घर वालों को भेजा। तवज्जो, दूसरी जंग की सबसे बड़ी शहादत घर वाले की हुई, अमीर हमजा, कलेजा चबाया। ठीक, आखिरी जंग जो होगी उसमें भी घर वाले को भेजा। वो कौन है घर वाला? उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद महदी के नाम से जानेगी। पहली जंग में भी अली है, आखिरी जंग में भी औलाद अली है। बद्र अली, करबला अली, दज्जाल के साथ जंग। जितनों को मारा सबसे ज्यादा मौला अली ने, बद्र में, खंदक में, खैबर में। तो दुश्मनान इस्लाम ने सोचा हर जगह अली अली। अच्छा एक बात और कहूं, अभी मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा बद्र में मौला अली ने मारा, तो कोई सीसीटीवी कैमरे लगे थे जो चेक किया कि किसने मारा? तो जंग थी ना, कैसे हुआ? तो हमारे उलमा ने बताया बहुत आसान था। अली ने किसको मारा, किसने अली के अलावा मारा? मौला, बार बार अली अली इसलिए कर रहा हूं ताकि तकरीर हो रही है, तकरार हो रही है नाम की, वरना अदब से नाम लेना चाहिए। मौला अली ने कितने मारे, दूसरों ने कितने मारे, कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा था। फिर कैसे पता चला? दूसरे बुजुर्ग लोग मारते थे, कहीं भी मारते, गर्दन काट दी, इधर काट दिया, उधर काट दिया, मकसद था जहन्नम में पहुंचाना, पहुंचा दिया। लेकिन मौला अली का अपना ज़ौक़ था, जब मारते भी थे तो इधर उधर नहीं मारते थे, जिसके टुकड़े करते थे बराबर बराबर करते थे। तो मैयत देखने वाला कहता था, मैयत देखने वाला कहता था कि जिसके बराबर बराबर टुकड़े हैं उसको किसी और ने नहीं मारा, उसको फातिह खैबर अली ये मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दुश्मनान इस्लाम ने सोचा अली के जिक्र से बहादुरी फैल रही है, जिक्र अली बंद करवा दो। तो जिक्र अली बंद करने के लिए साजिशें चली। हुकूमतों ने बहुत जोर दिया मुसलमानों में बहादुर पैदा ना हो, जिक्र अली बंद कराओ। आप क्या समझते हो, ये किसी की साजिश नहीं, ये हुकूमतों की साजिश कि मुसलमानों में बहादुर पैदा। और कहीं ना कहीं तुम उसका शिकार हो गए, तुम डरने लगे कि यार मौला अली का जिक्र करेंगे पता नहीं क्या होगा। क्या होगा भाई, आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है, बस इतना करो, मेरा मशवरा इतना करो, जिक्र मौला अली करो, सहाबा के एहतराम के साथ, सहाबा की ताजीम के साथ करो, सहाबा किराम के जिक्र के साथ करो, सहाबा की ताजीम के साथ। क्योंकि राफजियत अहले बैत की मोहब्बत का नाम नहीं है, राफजियत सहाबा की दुश्मनी का नाम है। तो जब मैं आखिरी में बात कहने चला था, उससे पहले एक बात पढ़ दूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अकेले में है, ये हदीस पढ़ रहा था, बीच में बातें आ गई। अकेले में है, सैयदा आयशा सिद्दीका का घर है। तो सिद्दीका अचानक उस कमरे में दाखिल होती है जिसमें मौला अली और रसूलुल्लाह अकेले थे। तो अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरी आंखों ने देखा कि अली को लिपटा लिपटा कर हुजूर उनका मुंह चूमते, हुजूर अली को चूम रहे। हाय हाय हाय, कुरान चूमने वाले क़यामत तक चूमेंगे। अली तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान मेरे मौला, साहिबे कुरान तुम्हें चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजारे अस्वद जिसके लबों को चूमता है वो लब तुम्हें चूम रहे हैं। अब राविया कौन है, उम्मुल मोमिनीन का मुंह चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और चूम चूम कर अपने करीब लगाकर सीने लगा के कहते हैं अल्लाह इस यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान, इस यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान, इस यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान। नबी अपना बाबा अब्दुल्ला जिस पे कुर्बान करे उसको अली कहते हैं। इतनी मोहब्बत थी। आका फरमाते हैं कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो जिस्म को सर से होती है। मेरे आका ने फरमाया सब अलग अलग शाखों से हैं और मैं और अली एक ही शाख की दो टहनियों का नाम है। ये मौला अली की शान सुन्नियों। तो मैं बात करने लगा था खैबर की, इसलिए कि मिलाद फातह खैबर आपने मनाई है, खैबर की जंग है, मौला ने हर जंग में बहादुरी दिखाई। मैंने बताया खंदक की जंग में अकेले एक को कत्ल किया और बद्र में तो अल्लाह अकबर सबसे पहले आपने उड़ाया। इसी तरह खंदक की जंग जो है वो खैबर की जंग है। रोजाना काफिला जाता है, फौज जाती है और बहुत खुलूस के साथ लड़ती है और वापस आती है। ये अल्लाह का इंतखाब है, कुदरत का इंतखाब है। जिसके हाथों से जो काम लेना है कुदरत उसके हाथों से वही काम लेती है। मेरे भाई गरीब नवाज बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम मखदूम अशरफ के हाथ से लेना था वो मखदूम अशरफ के हाथ से लिया। मखदूम अशरफ बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन से लेना था वो उनसे लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम हुजूर अशरफी मियाँ से लेना था वो उनसे लिया। ये अल्लाह का इंतखाब है, जिससे जो काम लेना है वो काम कुदरत लेती है। अल्लाह अकबर। मुझे खैबर के अंदर लोग जाते हैं, खुलूस से लड़ते हैं, वापस आते हैं। एक दिन जब सब वापस आए, शाम को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल ये परचम मैं उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाए। बशारत देते खैबर उसके हाथ पे फतेह होगा जिसको मैं कल झंडा दूंगा। और सुनो, जिसके हाथ में ये झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है। यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। यानी महबूब भी है, मुहिब भी है। और एक जुमला और फरमाया, वो फर्रार नहीं है। कल झंडा जिसको दूंगा वो फर्रार नहीं है, बल्कि वो कर्रार है। कर्रार, फर्रार कहते हैं भाग जाने वाले को और कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को। क्या फरमाया? कर्रार। जब मैं कर्रार कहता हूं तो ऐसे नहीं कहता, मेरा अपना लहजा है कर्रार कहने का। वो कर्रार है, कर्रार, वो कर्रार है, कर्रार, पलट पलट कर हमला करने वाला। नाम अली है, माँ ने कहा ये हैदर है, हैदर। और हैदर शेर को कहते हैं। अब पूरा नाम लिया जाए, हैदरे
कर्रार मतलब वो शेर जो पलट पलट कर शिकार पे हमला करे। आका ने फरमाया झंडा उसको दूंगा जो फर्रार नहीं कर्रार है, झंडा उसको दूंगा जो महबूब भी है मुहिब भी है। सहाबा कहते रात भर बातें होती रही, किसको मिलेगा किसको मिलेगा किस, क्योंकि ये झंडा मिलना नहीं है, सिर्फ 3-3 सनद मिलना है। नंबर 1 फातह खैबर, नंबर 2 कर्रार, नंबर 3 मुहिब भी महबूब भी। रात भर बातें हुई, सुबह हुआ, सब आए, सब लोग मुखलिस थे, अल्लाह वाले थे, सबकी शान जो जैसी वैसी। लेकिन हुजूर ने पूरे मजमे को देखा और मजमा देख करके फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? मजमे में सब थे, मौला अली नहीं थे। ये भी शान। मुझे जो हिकमत समझ में आई वो ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उससे काम ले लेते हैं। मौला अली को मशीयत ने आने नहीं दिया ताकि पता चले सिर्फ मोहब्बतें नहीं खींच रही है बल्कि सलाहियतों का भी कोई तकाजा है। मौला अली नहीं है भाई, जिस महफिल में इंसान ना आए आदमी बदल देता है फैसला। अगर अल्लाह ना करे आज मैं नहीं आता तो क्या ये महफिल नहीं होती? होती, किसी और को खड़ा करके तकरीर करवा लेते। ऐसा ही होता है ना। मौला अली नहीं, सरकार माते अली कहाँ है? हुजूर नहीं है। कहाँ है? बीमार है। बीमार है, क्या हुआ? आशूब चश्म। आशूब चश्म मतलब आंख में तकलीफ है, आंख आई है, लाल लाल हो जाती है, आंखें खुलती नहीं आंखें। जब भी मौला अली की आंख आने का जिक्र आता है तो मुझे अपनी आंखों पे प्यार आने लगता है कि ये वो बीमारी, आंख आने वाली बीमारी जो मौला अली को आई थी। हैं? अल्लाह अकबर। एक दिन तकरीर कर रहा था ये फातह खैबर की जयपुर में, जज्बात में आगे कह दिया कि वो आंख तो सब जगह आती है, जरा मुझे भी तो आ जा। अल्लाह की कसम रात को तकरीर की, सुबह आंखें आ गई। मैंने कहा मौला अली का फैजान जारी हो गया। जब भी आंखें आती है तो रोशनी बढ़ा देती है, ये बीमारी रोशनी बढ़ा देती है। आंख आने की बीमारी बड़ी मुबारक है, बुखार भी मुबारक है, जुकाम भी मुबारक है। बुखार, जुकाम और आंख आने को कभी बुरा मत समझो, ये बहुत फजीलत वाली बीमारियां हैं, इसका उन्वान अलग है। सरकार से कहा वो बीमार है। अब बीमार भी क्या है? बुखार नहीं, जुकाम नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, क्या? आंख आई है। भाई आंख आई है तो आदमी तो चल भी नहीं सकता, ऐसी बीमारी के चल भी नहीं सकता, लड़ क्या सकेगा? लेकिन वो हुजूर थे। हुजूर ले आओ अली को। लोग ले आए और अली क्या हुआ? हुजूर आंख आई है। लुआब निकाला, आंखों में डाल दिया। मौला अली कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन से नबी ने आंखों में लुआब डाला है उस दिन से कभी मुझे आंख में कोई तकलीफ ही नहीं। सुभान अल्लाह। अली जाओ, अली जाओ और जा करके पहले दावत देना और फिर उनसे अगर नहीं माने तो फिर लड़ना। यानी पहले हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है, पहले समझाना है। जाओ पहले समझाओ, नहीं माने फिर उनके मकाम पे पहुंचा दो। मौला अली चले, वहां उनका एक पहलवान था, उस पहलवान का नाम भी बड़ा मशहूर है, उसका नाम है मरहब। मरहब नाम है उसका। वो मरहब इतना पहलवान बड़ा था कि यहूदियों को उस पर बड़ा घमंड और गुरूर था कि हमारा ये पहलवान जहां रहेगा हम हार नहीं सकते, इससे कोई जीत नहीं सकता। और था भी, मरहब से कोई नहीं जीत पाता था, वो बहुत बहादुर था। लोगों ने लिखा है कि जब वो ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता था तो 2500 लोग मिल करके वो चमड़ा खींचते थे, लेकिन वो चमड़ा फट जाता था। मरहब अपनी जगह से हटता नहीं हटता था, वो इतना पहलवान था। और उनको घमंड था, जब तक मरहब हमारे पास है हमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन आज मौला मुश्किल कुशा को, हैदर कर्रार को, फातह खैबर को नबी ने अपना परचम दे करके कहा जाओ और जाके समझाना, न माने तो उनसे फिर लड़ना। मौला अली आए, आपने जो वो सवारी को खड़ा कर दिया, पीछे पूरी फौज खड़ी है। जब उसको पता चला कि मरहब को कि मुसलमानों की फौज आज फिर आई है, वो तो समझ रहे थे अब गए तो लौट के नहीं आएंगे। लेकिन जब सुबह सुबह फौज को देखा तो कहा फिर आ गए। तो उसने झांक करके, मरहब ने किले की खिड़की से झांक के कहा कौन है तू? तो आपने नीचे से कहा मैं खैबर को ऐसे ही पढ़ता हूं ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए। पर नीचे से कहा तू कौन है? तू नीचे आ। उसने कहा
मैं मरहब हूं, मरहब। अपनी मौत को दावत मत दे, जो मेरे सामने आता है मार दिया जाता है। मैं मरहब हूं, मरहब। नीचे से आपने फरमाया मैं हैदर हूं, हैदर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं हैदर हूं। नीचे आ। जैसे उसने सुना हैदर, वो पीछे हो गया। अली का नाम सुन के मरहब पीछे हुआ। क्यों? उसकी मां ने मरते मरते उसको कहा था बेटा सबसे मुकाबला करना, मगर जिस अली को हैदर कहा जाएगा उससे कभी मत लड़ना। अगर तू उससे लड़ा तेरा किस्सा तमाम। सबसे लड़, अली से नहीं लड़ना। और इधर उसने सुना मैं अली हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, पीछे हो गया। जैसे ही पीछे हुआ सोचा लड़ू कि नहीं लड़ू। तवज्जो, शैतान आया इंसान की शक्ल में और मरहब से कहा ये वो वाला अली नहीं है, ये नकली अली है, नकली। यानी शैतान भी असली नकली के चक्कर में लड़ा देता है, मजे लेता है? और लड़ना नहीं लड़ना। लेकिन उधर वो फंसा गया। ये असली वो वाला, तेरी मां ने जिस अली से लड़ने, ये वो अली नहीं, ये दूसरा अली। और अली हैदर यही अली था जमीन के ऊपर, और कौन था? यहां आकर के मैं सोचता हूं या अल्लाह, रसूलुल्लाह गदीर में ये भी तो कह सकते थे जिसका मैं मौला उसका अली मौला, बस बात खत्म थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शैतान आज की सदी में फिर कहता कि ये वो अली नहीं है भाई, जिसको मौला बनाया ये वो अली नहीं है। फातिमा ज़हरा का शौक, जैसे शैतान ने वहां खैबर में कह दिया कि ये वो अली नहीं है, आज भी कहता कि गदीर में वो अली नहीं था जिसकी मौलाइयत का ऐलान हुआ। तो रसूलुल्लाह भी जानते थे ना 14वीं सदी के शैतानों को। तो हुजूर ने क्या नाम नहीं लिया, बल्कि अमामा बांधा पहले सर। आप क्या समझ रहे हो? सर पे अमामा बांधा। मौला मुश्किल कुशा कहते रसूलुल्लाह ने खैबर में मेरे जब वो गदीर में मेरे सर पे अमामा बांधा, और अमामा बांध कर फिर अपने बाजू में खड़ा किया, और खड़ा करके मेरा हाथ उठा करके कहा मन कुन्तु मौलाहू फाज़ा लिजुन मौला, जिसका मैं मौला यानी महबूब हूँ उसका ये अली महबूब है। अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहू व आदे मन आदाहू, जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे, जो अली से मोहब्बत न करे दुश्मनी करे अल्लाह उससे दुश्मनी करे। रसूलुल्लाह ने बाजू में खड़े करके फरमाया ये अली तुम्हारा महबूब है जैसे मैं तुम्हारा महबूब। यानी बीच में आप किसी और को नहीं घुसा सकते कि ये वो अली नहीं था, कोई और अली था। तो शैतान ने ये वो अली नहीं है, ये कोई और अली है जिससे तेरी मां ने लड़ने से मना किया, ये वो अली नहीं। वो दनदनाते नीचे आया, और आने के बाद मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कहा ए नौजवान चले जा यहाँ से वरना तेरी जान चली जाएगी। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया वल्लाह मैं आकर कभी पलट कर नहीं जाता। मरहब ने उठाई तलवार जोर का वार किया कि मौला अली की ढाल भी कटी और मौला अली के सर पे चोट भी आई। ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि मौला अली को चोट नहीं आती थी। ये हम जो कभी कभी लोग जज्बात में कह देते कि मरहब कुछ ना कर सका, मरहब ने वो जोर का वार किया था, ढाल भी कटी, खुद भी कटी। पूरी जिंदगी मौला अली के माथे पर वो